नमस्कार, शुभ संध्या। मैं ही हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका साइली सावंत। आज हमें एक दूसरे के सन्मुख रहकर बोलने का अवसर मिल रहा है। पिछली बार मैंने आपको एक छोटा सा अभ्यास दिया था छात्रों के लिए, लेकिन मैंने देखा कि इनमें हिस्सा लेने वाले सिर्फ कुछ छात्र ही थे। आपकी पिछले साल की अध्यापिका मूटे मैडम ने मुझे बताया था कि हमारी कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, लेकिन अभ्यास के तौर पर जो प्रतिशत मिला वो काफ़ी कम लगा मुझे। ऐसा ना करें। आज से हम हमारे हिंदी के अभ्यास की शुरुआत भी करेंगे और मैं चाहती हूँ कि हमारे 100% छात्राओं का इसमें हिस्सा हो। आपको ये पढ़ाई सभी को करनी है। पढ़ाई करने के बाद सभी को उसके चित्र, उसके छायाचित्र, फोटोज आपको भेजने हैं। पहले मैं आपको पिछली बार मैंने आपको जो पढ़ाई दी थी उसके बारे में कुछ बताऊंगी। और हाँ, एक बात भी मुझे याद दिलानी है कि मैंने पालकों से कहा था कि जो PDF मैंने हिंदी पाठ्य पुस्तक का भेजा था उसे आप स्टार मैसेजेस में स्टोर करके रखें, ताकि यदि पुस्तक की हार्ड कॉपी हमारे बच्चों के पास नहीं है तो हमें उस सॉफ्ट कॉपी का PDF का उपयोग करना पड़ेगा बार बार। इसलिए उस पुस्तक के हर पृष्ठ को सेव करना ना भूलें। हमारे 100 पन्नों की कॉपी जो मैंने आपको कही थी, कुछ छात्रों ने ही वो कॉपी बनाई है, ऐसा मेरी समझ में आया जब मैंने वो अभ्यास चेक किया तो। लेकिन कई छात्रों ने पुरानी किसी कॉपी में वो अभ्यास किया हुआ था। ऐसा नहीं चलेगा। आपको 100 पन्नों की एक लॉन्ग नोटबुक हिंदी के लिए, हिंदी के अभ्यास के लिए आपको बनानी है। और जिस तरह आपने विज्ञान की, मतलब साइंस की और इतिहास भूगोल के लिए जो कॉपी बनाई है, समास को आँख कर, ऊपर वाला समास, नीचे वाला समास, दाईं ओर और बाईं ओर वाला समास, ये आँख कर आपको उस कॉपी को बिल्कुल सुंदर तरीके से रखना है और फिर उसमें अभ्यास करना है। हर रोज़ उसमें अभ्यास करने से पूर्व आपको ये सारी लकीरें खींचनी है, तारीख लिखनी है। जिस तारीख को या जिस दिन को आपको वो अभ्यास दिया गया है, वो तारीख और वो दिन, मराठी में हम जिसे कहते हैं वार, वो भी लिखना है आपको। तो चलिए हम आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। पहले मैं पिछली बार जो अभ्यास दिया था उसके बारे में बातें करूँगी। पिछली बार मैंने हमारे पाठ्य पुस्तक का मुखपृष्ठ याद होगा आपको, तो ये इस मुखपृष्ठ के बारे में आपको दो हर चित्र के बारे में आपको दो वाक्य आपको लिखने को कहे थे। और काफ़ी छात्रों ने बड़ी सुंदर कोशिश की, मैं बहुत प्रसन्न हुई। हमारी पुस्तक जो है उसका नाम है हिंदी सुलभ भारती। सुलभ मतलब आसान। हिंदी के आसान वाक्य, आसान पाठ, आसान कविताएं, सब कुछ आसान इस किताब में आपको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि पहले वाले चित्र में एक लड़का और एक लड़की बड़े ही प्रसन्न रूप से, स्मित हास्य उनके चेहरे पर है और वो एक दूसरे से हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। जैसे कि हम सुबह या शाम को
पहली बार जिससे मिलते हैं तो हम सुप्रभात या शुभ संध्या कहते हैं हाथ जोड़कर, वैसे वो एक दूसरे को अभिवादित कर रहे हैं। दूसरा चित्र था बड़ा ही सुंदर, हमारे भारत देश का जो सुंदर सा रूप है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़, नीला आसमान, उसमें नीले नभ, उसमें नीले बादल, सूरज की सुंदर सी सुनहरी रोशनी, हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों से बहती हुई नदियाँ और उन नदियों के किनारे पर बसे हुए छोटे छोटे गांव, घर। सब सुंदर चित्र था। कुछ सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हुए हाथ में गन लेकर, उनका ये चित्र था। फिर एक चित्र था एक फलों से लदा हुआ, भरपूर फलों से लदा हुआ पेड़, हरे भरे पत्ते हैं जिसके, काफ़ी फैला हुआ विस्तीर्ण पेड़ है। और उस पेड़ के आधार से रह रहे कुछ पंछियों का चित्र है उस पर। पेड़ के नीचे छांव तले एक बकरी, गाय आराम कर रही है। फिर एक और चित्र था जिसमें स्त्री पुरुष समानता बताने वाला जैसा चित्र है। एक गांव में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सुंदर साफ सुथरे चबूतरे पर एक महिला बैठी हुई है। आजकल महिला भी पुरुषों से आगे निकल रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये महिला शायद सरपंच होगी या उस गांव की कोई मुखिया होगी, प्रमुख होगी। वो कुछ अच्छी बातें गांव वालों को बता रही हैं और गांव वाले ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे हैं। ऐसा यह सुंदर सा चित्र था साफ सुथरे गांव का। फिर और एक चित्र है जिसमें एक ब्रिज बताया गया है और उस ब्रिज पर बस जा रही है। ये हमारे देश की उन्नति का प्रतीक है। ऊपर लिखा हुआ है आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि जब हमारी बस शहर से गांव या गांव से शहर आती है तब उस गांव का नाम वहाँ फलक पर लिखा हुआ होता है या उस शहर का नाम उस फलक पर लिखा हुआ होता है। जैसे कि हमारे ठाणे में जब हमारी बस प्रवेश करती है तो वहाँ भी लिखा हुआ फलक आपको दिखाई देगा कि ठाणे महानगर पालिका आपका स्वागत करती है। बिल्कुल वैसा ही एक चित्र यहाँ पर है। उसके नीचे जो 5 चित्र हैं जो गोल में लड़के लड़कियाँ दिखाई गई हैं, उनमें यह दिखाया गया है कि इस पाठ्य पुस्तक के ज़रिए हम अपने आप में कौन सा कौशल विकसित करने जा रहे हैं। पहला कौशल है श्रवण कौशल। हिंदी भाषा तो हमारी परिचित भाषा है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में जो विविध भाषाएं बोलने वाले प्रांत है, उन सभी प्रांतों में एक चीज़ सामायिक है, एक चीज़ जो है वो कॉमन है, सामान्य है, और वो है हिंदी भाषा। चाहे हम कर्नाटक जाएं, तमिलनाडु जाएं, वहाँ की भाषा हमें नहीं आएगी, हम नहीं समझ पाते। लेकिन हम सब में हमें जोड़ने वाली एक दुआ है, वो है हिंदी भाषा की। ये सबसे सुलभ और आसान भाषा है, इसीलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अगर हम ऐसे प्रांतों में जाते हैं तब यदि हम वहाँ हिंदी का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से हिंदी में बोलते हैं, तो हर कोई अपनी इस भाषा को समझ पाता है। तो हमारे पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदी भाषा जो है वो सभी जानते हैं। हम भी बोलते हैं हिंदी, लेकिन हमारी हिंदी जो है उसमें बम्बईया हिंदी, उसे बम्बईया हिंदी भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें कई सारी भाषाओं के शब्द मिश्रित हुए हैं। हम मराठी मीडियम के छात्र हैं तो हम कभी कभी मराठी भाषाओं के शब्दों को भी उनमें डालते हैं, लेकिन कक्षा 5वीं से हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना सीखेंगे, प्रयत्न करेंगे शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। इसलिए सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा को श्रवण करना है, सुनना है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा सुनेंगे अपने अध्यापकों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, समाचार पत्रों के ज़रिए, वो तो पढ़ेंगे आप, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा सुनने का हम प्रयत्न करेंगे, तभी हम दूसरा कौशल आत्मसात कर सकते हैं, और वो है भाषण कौशल, बोलने का कौशल, हिंदी भाषा बोलने का कौशल है। जितनी ज़्यादा आप हिंदी भाषा सुनेंगे उतना ये कौशल अधिक विकसित होगा, और हम हमारे तासिका के दरमियान जब हम शारीरिक रूप से पाठशाला में एक दूसरे के सम्मुख होंगे तब हम आपस में हिंदी भाषा में बोलने का ही प्रयास करेंगे, बल्कि मैं आपसे और आप मुझसे हिंदी में ही बात करेंगे, तो हमारा भाषण कौशल विकसित होगा। फिर तीसरा कौशल है वाचन कौशल। इसमें हम तरह तरह की हिंदी किताबों का, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा भी हिंदी कहानियाँ, हिंदी समाचार पत्र पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी हिंदी ज़्यादा प्रगल्भ हो, हमारे हिंदी के ज्ञान में और ज़्यादा शब्दों का भराव हो। चौथा कौशल होगा लेखन कौशल। जितना आप ज़्यादा हिंदी सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, उतना आप हिंदी अच्छी तरह से लिख सकेंगे। मैंने आपका होमवर्क जब चेक करके दिया था तब आपने उसमें कुछ शब्द मराठी के डाले हुए थे, तो मैंने उसके लिए हिंदी समानार्थी शब्द आपको लिख कर भेजे थे। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे आप अच्छी हिंदी लिखना शुरू करेंगे। और अंतिम कौशल है हमारा अभिनय कौशल। हम सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाएंगे, उसे हमारी कक्षा के सामने प्रस्तुत करेंगे, अभिनय करेंगे। हमारी जो कविताएं हैं उन्हें नृत्य के तौर पर कक्षा में करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। नाटिकाएं जो है, छोटी छोटी कहानियां हैं, उन्हें हम नाटिकाओं के रूप में प्रस्तुत करना भी सीखेंगे। ये सब कुछ हम इस साल करने वाले हैं। तो ये थे हमारे वो 5-6 चित्र जिसके बारे में मैंने आपको वर्णन करने को कहा था। अब मैं छात्रों के साथ साथ उनके माता पिताओं से भी बातें करना चाहती हूँ। आप भी सभी सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक है ये हमारे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नवीन और व्यवहारिक तथा विविध मनोरंजक विषयों के साथ जो ज्ञान छात्रों को पहले से है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ये पाठ्य पुस्तक हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। इस पाठ्य पुस्तक को 2 इकाइयों में प्रस्तुत किया गया है, 2 इकाइयों में प्रस्तुत किया गया है, मतलब इसके 2 भाग बनाए हैं। और ये 2 भाग आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो सरलता से लेकर कठिनाई की तरफ जाने वाले हैं। मतलब शुरू में आपको आसान हिंदी के आसान वाक्य, आसान कविताएं, आसान शब्द, जैसे आपको हिंदी थोड़ी थोड़ी परिचित हो जाए। यहाँ से लेकर धीरे धीरे हिंदी की कठिन शब्दों को या हिंदी के कठिन प्रवास की ओर ले जाएंगे, और ये बिल्कुल आसानी से होगा। यहाँ विद्यार्थियों के पूर्वानुभव,
उनके घर परिवार के अनुभव, उनका आसपास का माहौल परिसर को आधार बनाकर उनके श्रवण, भाषण, संभाषण, वाचन, लेखन, इन कौशलों के साथ उनके हिंदी के भाषा प्रयोग, उनका व्यावहारिक हिंदी का सृजन, इन पर विशेष बल दिया गया है। ये पाठ्यपुस्तक जो है वो छात्रों को स्वयं अध्ययन, स्वयं चर्चा, इसके लिए प्रेरित करती है। इसीलिए इस पाठ्यपुस्तक को अगर आप देखेंगे पहले से लेकर अंतिम पन्ने तक, कुल पन्ने हैं पाठ्यपुस्तक के 54 पन्ने हैं। पूरी पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो यह पाठ्यपुस्तक रंजक, आकर्षक, सहज, सरल भाषा, सुंदर सुंदर चित्र, इनका प्रयोग इस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। यह पाठ्यपुस्तक जो है जो विद्यार्थियों के लिए लयात्मक सुंदर सुंदर कविताएं, बाल गीत, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे संवाद आदि विषयों के साथ साथ चित्रवाचन भी दिया गया है। बच्चों को चित्रों को देखकर उन्हें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं हिंदी में। ये सब छात्रों को स्वयं अध्ययन के तौर पर करना है। फिर कुछ पाठ जो हैं वो देखो, सुनो और पढ़ो, इस तरह के हैं। चित्र देखने हैं, सुनने हैं ऑडियो में से या टीचर से, और फिर पढ़ने भी हैं। कुछ जो पाठ है वो देखो और बनाओ, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने को सिखाई गई हैं। देखो और करो, ऐसे भी पाठ है। फिर समझो, अनुरेखन, अनुलेखन, सुलेखन, श्रुतलेखन आदि सुंदर छोटी छोटी सी कृतियाँ भी इस पाठ्यपुस्तक में दी गई हैं। अगर हम देखेंगे तो पाठ्यपुस्तक में नीचे की ओर, हर पाठ के नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, उन्हें हम आसान बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। पहचान हमारी में हम देखेंगे कि जिन चीज़ों के नाम हम मराठी में जानते हैं या कभी कभी अंग्रेज़ी में भी जानते हैं, लेकिन उसका हिंदी नाम हमें नहीं मालूम। तो पहचान हमारी में हमें चीज़ों के हिंदी नाम, हर चीज़ को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो इसके सभी भागों में नीचे दिए पहचान हमारी में चित्रों के साथ साथ जो शब्द हैं वो तो हमें उन चित्रों का या उन चीज़ों की पहचान करा के देंगे ही, लेकिन इन पाठों के नीचे कुछ शब्दों की सूची दी गई है। उन शब्दों को सिर्फ हमें पढ़ना है, कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके हर शब्द का अर्थ हमें मालूम हो, लेकिन उन्हें हमें पढ़ना है, परिचित होना है हमें। तो उन शब्दों की सूची को हमें पढ़ना है। तो इस तरह यह पाठ्यपुस्तक हमारे लिए या हमारे छात्रों के लिए बहुत ही आसान तरीके से हिंदी कैसे सीखी जा सकती है ये बताएगी। अब मैं आपके सन्मुख आज के अभ्यास के बारे में बातें करूंगी। जी हाँ छात्रों, दोस्तों, अभी मैं हिंदी की शुरुआत हमारी वर्णमाला से करने जा रही हूँ। जैसे मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसीलिए हम मराठी से हम परिचित है, देवनागरी लिपि से परिचित है, बिल्कुल वैसे ही हम हिंदी के वर्णों से भी परिचित होंगे। मराठी और हिंदी के कुछ वर्ण समान है, लेकिन कुछ वर्ण हिंदी में अलग से भी आते हैं। आज हम आपको इन्हीं वर्णों से परिचित कराएंगे।
इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुंदर सुंदर छोटे छोटे वीडियोस, क्लिप्स लेकर आई हूँ। आशा है पालक भी उसे देखें और अपने बच्चों से उसका उच्चारण करा ले, सही उच्चारण, उन्हें पढ़ना सिखाए। तो हमें ये देखना है, हर वर्ण की हमें पहचान करा दी गई है इन वीडियो के ज़रिए। हर वर्ण को किस तरह उस वर्ण का उच्चारण किया जाता है ये आपको दिखाया गया है, और हर वर्ण से बनने वाला शब्द आपको वहाँ पर दिखाया गया है, दिया गया है। मैं चाहूँगी कि आप सभी छात्र उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, पीछे पीछे बोलें, उन वर्णों को पढ़ें। उसके बाद में छोटा सा अभ्यास भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि उस वर्णमाला को हमें लिखना है। उस हर वर्ण को हमें अपनी कॉपी में लिखना है, हिंदी वर्णों को, मराठी वर्णों को नहीं। मैंने इसलिए कहा कि हिंदी में कुछ अधिक से वर्ण भी आते हैं मराठी के अलावा, तो मुझे हिंदी वर्णमाला लिखकर चाहिए। तो हिंदी वर्णमाला भी आप लिखेंगे। उसके बाद हर वर्ण से शुरू होने वाला हिंदी के दो शब्द भी आपको लिखने होंगे। एक शब्द तो आपके सामने वीडियो में आ ही जाएगा, लेकिन दूसरा शब्द आपको अपनी सोच से, अपनी पूर्वानुभव से विचार करके लिखना है, और आपके माता पिता भी आपकी मदद उसके लिए करेंगे। तो आइए अब हम इन वीडियोस को देखते हैं और अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।